तो वेलकम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके सामने 10th क्लास इंग्लिश मीडियम के आपको बताइए एग्जाम होने वाला आपके क्लियर। तो उसके बारे में हम आपका क्रेश कोर्स लेके आए। इसके अंदर अपन अगले आने वाले 10 से 12 वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे अबाउट द आपके पास में चैप्टर, आपके पास में बोर्ड पेपर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन कौन सा आता है, तो उसके ऊपर अपन फोकस करेंगे क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास मैं डिस्कस करना चाहता हूं मैं आपके सामने कि आपके पास मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास किस तरह से होता है, कि मतलब कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पास में आते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें आपको देखो मैंने यहाँ बोर्ड पे पहले से चैप्टर्स के नाम लिख दिए। अब कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर है उसके बारे में मैं आपको नोट कराता हूँ क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में वैदिक मैथमेटिक्स क्लियर। तो वैदिक मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली आपके पास में चैप्टर बनता है 4 मार्क्स का। आपके पास में 3 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, 2 आएंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन और एक आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्लियर। तो आपके पास सेक्शन आपको पता है 3-4 होता है आपके पास में पेपर के। तो ए पार्ट के अंदर आएंगे 2 क्वेश्चंस और एक बी पार्ट के अंदर आपके पास क्वेश्चन आएगा क्लियर। तो ये चैप्टर आपके पास बेसिकली कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का आपके पास चैप्टर क्लियर। तो 4 मार्क्स का मेरे पास में क्या है, वैदिक मैथमेटिक्स मेरे पास में क्लियर। सेकंड चैप्टर की मैं बात करूं तो रियल नंबर्स। तो नंबर सिस्टम आप पढ़ते आ रहे हो क्लास 8 से, ठीक है ना। यहाँ खत्म आपके पास में 10th क्लास में है आपके पास में। तो रियल नंबर के बारे में यहाँ पे मेरे को बोल रखा है चैप्टर नंबर 2 मेरे पास कौन सा है, रियल नंबर्स क्लियर। तो रियल नंबर्स के अंदर जो चैप्टर आपके पास में है वो बेसिकली कितने मार्क्स का आपके पास में आएगा, ये भी होगा आपके पास में 4 मार्क्स का क्लियर। 4 मार्क्स का आपके पास ये भी चैप्टर होगा। थर्ड आपके पास में पॉलिनोमियल आपके पास में। तो ये सीक्वेंस चलता है आपको बताइए, ये 9th क्लास में ये था चैप्टर फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपके पास में, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल आपके पास कितने मार्क्स का आपके पास में आएगा, ये आएगा 3 मार्क्स का आपके पास क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं लीनियर इक्वेशंस, सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास में है ये आपके पास इस क्वेश्चन ये आएगा इस चैप्टर में से आएगा 6 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इक्विलिटीज एंड इनइक्विलिटीज के क्वेश्चंस आपके पास होते हैं। 4.1 में आपको इक्विलिटीज के क्वेश्चंस दे रखे हैं जो आपने क्लास 9 में डिस्कस कर चुके हो। 4.2 में आपके पास में इनइक्विलिटीज के क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं जो आप यहां पर नई चीज 10th क्लास में फर्स्ट टाइम पढ़ोगे क्लियर। तो उसके बेस पे एक बड़ा क्वेश्चन आपके पास में आएगा 6 मार्क्स का। नेक्स्ट आपके पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास क्लियर। एपी आपको दे रखी है, एपी आपको पता होती है क्या होते हैं। अब वो चैप्टर आपके पास कितने मार्क्स का आपके पास बनेगा, 3 मार्क्स का आपके पास क्लियर। नेक्स्ट मैं यहां पे बात करता हूं चैप्टर नंबर 6, 7 और 8। ये आपके पास में 3 चैप्टर के कंबाइंड आपके पास में जो नंबर होंगे वो होंगे। कभी-कभी क्या आता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से क्वेश्चंस आता है, कभी-कभी आपके पास में नहीं आता है। तो तीनों मिला के अगर मैं बात करूं तो इसमें से एक बड़ा क्वेश्चन आपके पास में आएगा क्लियर। एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और 2 छोटे आपके पास क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क्स के, ठीक है ना। तो कितने मार्क्स का चैप्टर आपके पास हो गए टोटल आपके पास में 1 + 1 + 3 + 6। तो टोटल आपके पास में हो गए 11 मार्क्स के तीनों चैप्टर आपके पास हो गए क्लियर। तो फर्स्ट आपके पास में क्या 6 मार्क्स चैप्टर 6 आपको दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ये आएगा। सेकंड आपके पास 7th आपके पास में और 8 आपके पास में क्या है हाइट एंड डिस्टेंस आपके पास, ठीक है ना। तो कितने मार्क्स का ये 11 मार्क्स का आपके पास। 9th चैप्टर जो आपके पास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके पास है क्लियर। तो ये चैप्टर आपके पास बनेगा 6 मार्क्स का। एक क्वेश्चन आपके पास में आएगा, इसके 2 ऑप्शन आपके पास होंगे ए एंड बी, 2 क्वेश्चंस आएंगे उसमें। कभी-कभार एक भी आ सकता है पर मोस्टली क्या होता है 2 आता है उसमें, पार्ट 2 आपके पास होते हैं क्लियर। तो 9th क्वेश्चन तक आपके पास में ज्योमेट्री का एक क्लियर हो गया पोर्शन आपके पास में। अब 10th 11 12 13 एंड 14 आपके पास ये जो 5 चैप्टर आप देख रहे हो ये पांचों मिला के कंबाइंड आपके पास कितने मार्क्स के बनते हैं, 20 मार्क्स के बनते हैं क्लियर। अब 20 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है वो सुन लो एक बार। देखो लोकस इसमें से क्या आएगा आपके पास में, एक तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास में आएगा क्लियर। उसके बाद में 3 मार्क्स के आपके पास में 4 क्वेश्चंस आएंगे क्लियर। और आपके पास में 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आपके पास में आएंगे। तो टोटल मिला के आपके पास कितने होंगे 20 मार्क्स के। जो मोस्टली 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास में आएगा वो या तो आपके पास चैप्टर नंबर 12 में से आएगा या चैप्टर 11 में से आपके पास में आएगा। मोस्टली मतलब 80 to 90% चांस होता है कि चैप्टर 11 और 12 में वो क्लियर करे आपके पास में। आजकल थ्योरम्स नहीं आते आपके पास में, थ्योरम्स के ऊपर फोकस आप कम कीजिए। थ्योरम के बेस के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनमें से क्वेश्चंस आपके पास में आते हैं, वो अपन आगे आने वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चैप्टर 13 आपके पास में सर्किल एंड टेंजेंट आपके पास में और कंस्ट्रक्शन आपके पास में। तो कंस्ट्रक्शन में से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आने वाला जो मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं आपके पास वो एक फिक्स से 4 में से एक क्वेश्चन जो आएगा वो किसमें से आएगा, कंस्ट्रक्शन में से आपके पास में आएगा क्लियर। चैप्टर अपन आप 14 तक क्लियर आप लोगों के। और 15 की अपन बात करते हैं। 15 आपके पास में क्या है, सर्कमफेरेंस इन द एरिया ऑफ द सर्किल क्लियर। ये चैप्टर नंबर 16 आपके पास में सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। ये आपके पास में 2 चैप्टर आपके पास में, ये आपके पास में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस इसमें से आपके पास में आएंगे क्लियर। ये दोनों चैप्टर आपके पास कितने मार्क्स में होंगे
5 5 मार्क्स के आपके पास होंगे। क्लियर? इसमें भी क्या होगा, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सेम नीचे वाले के अंदर भी सेम है, पास ऐसे ही 2 + 3 आपके पास होंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसमें से, 2 + 3 एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास में आएगा। ठीक है? 17 आपके पास में क्या आपके पास में मेजरमेंट ऑफ द सेंटर टेंडेंसी आपके पास में। ठीक है ना? तो इसमें से आपके पास में एक बड़ा क्वेश्चन आपके पास बनेगा 6 मार्क्स का आपके पास में। क्लियर? 18 आपके पास में प्रोबेबिलिटी आपके पास में प्रायिकता आपके पास होती है। तो ये आपके पास में चैप्टर कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का। और ये नीचे वाले मेरे पास रोड डेंसिटी प्लस कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स का आपके पास। ठीक है ना? तो अपन 1 से लेके 30 तक जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चैप्टर कितने मार्क्स का है कितने मार्क्स का नहीं है आप लोगों को क्लियर हो गया। इसमें मैंने आपको चैप्टर वाइज बता दिया मेरे पास में ये चैप्टर कितने मार्क्स का है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, बड़े वाले क्वेश्चन कितने होते हैं। देखो एक 6 मार्क्स का यहां से आएगा, एक यहां से, 2 3 4 क्लियर, और एक 5 आपके पास। तो 5 आपके पास में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास बनते हैं। क्लियर? तो वो आएंगे 10 क्वेश्चन आपके पास कितने आएंगे, 1 मार्क्स के आएंगे, वो भी क्लियर आप लोगों को इसमें से। क्लियर? और आपके पास में 2 मार्क्स के क्वेश्चन कितने आएंगे आपके पास में, 5 आएंगे, और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास कितने आएंगे, 10 क्वेश्चन आपके पास में आएंगे। क्लियर? तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बुक के अंदर जो मेरे को चैप्टर्स दे रखे हैं वो कितने मार्क्स के हैं कितने मार्क्स के आपके पास में नहीं है। क्लियर? तो आज अपन 10 बोर्ड के अंदर पेपर के अंदर 1 से लेके 3 तक जो क्वेश्चंस आपके पास में आते हैं उनका डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास में आएगा वो चैप्टर फर्स्ट में से आएगा, वैदिक मैथमेटिक्स में से आपके पास में। सेकंड जो क्वेश्चन आपके पास में आएगा वो भी किस में से आएगा, वैदिक मैथमेटिक्स में से आएगा। और जो थर्ड क्वेश्चन आपके पास में आएगा वो होगा चैप्टर सेकंड में से आपके पास में, रियल नंबर्स में से आपके पास में। तो इन 3 क्वेश्चंस के बारे में अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो उन 3 क्वेश्चंस के बेस पे मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल बताऊंगा आपको, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे वो पीडीएफ के अंदर आपको मैं शो कर दूंगा। क्लियर? तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, जैसे आपके पास में चैप्टर में फर्स्ट की बात करूं तो इस बार बुक थोड़ी चेंज हुई है आपके पास में। बुक ने वैदिक मैथमेटिक्स के पोर्शन को लोगों ने थोड़ा छोटा कर दिया। क्लियर? तो 1 मार्क्स का जो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है इस बार आने के चांसेस जो मेरे पास बनेंगे वो किसी स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछेगा, किसी नंबर दे देगा कि इस नंबर का आपको क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है। और आपके पास में 2 टाइप के मेथड मेरे पास हो सकते हैं उसके अंदर, या तो निकिलाम से आपके पास हो सकता है आपके पास में। क्लियर? या आपके पास में द्वंद्व योगा से आपसे पूछ सकता है, या ऑर्थो दिव्यांग से आपके पास में पूछ सकता है। क्लियर? या एकाधिक इम्प्रूवमेंट्स आपके पास। तो मोस्टली 4 मेथड आपके पास में होते हैं। इन चारों में से मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं निकिलाम का और एकाधिक इम्प्रूवमेंट का। इन दो को आप पक्का पढ़ के रहना एग्जाम में, दोनों में से एक पक्का आपके पास मेथड आ जाएगा जिसका स्क्वायर फाइंड करना हो। ये तो ये हो गया। अगर आपको उसको इजी लेवल में और देना रहा आपके पास में तो समेशन या सब्ट्रैक्शन आपको दे सकता है। क्लियर? प्लस माइनस की वैल्यू आपको दे सकता है, क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं। उसके अलावा आपके पास में कोई चांस नहीं है आपके आने के लिए। तो जो लास्ट के क्वेश्चंस आ रखे हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे 2019 के अंदर अगर मैं बात करूं तो 2019 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आया था वो आया था द्वंद्व योगा से स्क्वायर करने का। क्लियर? तो इस बार द्वंद्व योगा से स्क्वायर करने के मैंने आपको बोल ही दिया चांसेस बहुत कम है। तो मैं फोकस करता हूं ओनली फॉर निकिलाम के ऊपर और एकाधिक इम्प्रूवमेंट के ऊपर। मैंने आपको जो पीडीएफ में क्वेश्चंस देने वाला हूं, मैं हर क्वेश्चंस के आपके 5-5 आपको एग्जांपल्स दूंगा जो आपको घर पे सॉल्व करने होंगे। तो मैंने उसके अंदर ये ट्राई किया कि मैं आपको निकिलाम और एकाधिक इम्प्रूवमेंट के ऊपर ही क्वेश्चंस दूं आपको, क्यों उन्हीं के आने के चांसेस पर ज्यादा से ज्यादा बनेंगे। क्लियर? तो 2019 में आपके पास में द्वंद्व योगा से आया था। आप क्लास 9 के बेस पे इसको करना, एक बार कोशिश करना, मैं आपको वो नहीं करवा रहा। अपन आप करते हैं एकाधिक इम्प्रूवमेंट से आपके पास जो क्वेश्चन आया 2018 के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन आया था। क्या था क्वेश्चन आपके पास में? ये था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ठीक है ना। आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करके मल्टीप्लाई करना है किससे आपके पास में, एकाधिक इम्प्रूवमेंट से। क्लियर? तो इसको मल्टीप्लाई करने का देखो तरीका क्या होता है, बेसिक तरीका आपके पास में। तो देखो मल्टीप्लाई भी आपसे पूछ सकता है, आपको स्क्वायर भी पूछ सकता है। तो मैं दोनों केसेस आपको करवा दूंगा यहाँ। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मल्टीप्लाई आपको करना है उसको आप लिखो यहाँ, आप लोगों लिखते हैं इसको। तो आपको इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि कॉमन मेरे पास वैल्यू कौन सी है। 31 आपको यहाँ पर कॉमन दिख रहा है। क्लियर? तो एकाधिक इम्प्रूवमेंट में आपको करना है जो वैल्यू आपके पास में कॉमन है उस वैल्यू को आपको लेना है, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है जो कॉमन वैल्यू उससे एक अधिक वैल्यू। मतलब अगर मेरे पास में यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 से मेरे को मल्टीप्लाई करना है।
यहाँ मेरे पास 15 है तो मैं क्या करूंगा 15 प्लस मेरे पास क्या होता है 16 होता है तो उससे मैं इसको क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्लियर, तो मेरे पास कितना हो गया, मेरे पास में 32 आपके पास हो गया और 1/5 मल्टीप्लाई 5/6 आपके पास वैल्यू हो जाएगी। क्लियर, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे तो मेरे पास वैल्यू क्या आती है, तो 992 और ये मेरे पास वैल्यू क्या होगी, इससे कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या हो गया 1/6 आपके पास हो गया। ठीक है ना, इसको आप सेम सेम लिख दो यहाँ, ये आपका आंसर हो गया इसमें। तो सिंपल आपके पास क्वेश्चन आया था यार। अब इससे से बेस पे अगर मेरे को किसी वैल्यू का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए जब भी आपको क्या करेगा वो अगर स्क्वायर पूछेगा इससे एकाधिक इंप्रूवमेंट से, तो उसका जो यूनिट प्लेस मेरे पास होगा हमेशा क्या होगा मेरे पास में 5 मेरे पास होगा। क्लियर, तो ये आपसे पूछ सकता है कि मेरे पास में 35 का मेरे पास स्क्वायर क्या होगा, इससे एकाधिक इंप्रूवमेंट से, ठीक है ना। आपको 85 का पूछ लिया, आपको 105 का पूछ लिया, आपको 25 का पूछ लिया, जिसका यूनिट प्लेस मेरे पास क्या होगा 5 होगा, उसी का आप स्क्वायर फाइंड कर सकते हो किससे, एकाधिक इंप्रूवमेंट से। क्लियर, तो मेरे को 35 का स्क्वायर फाइंड करना है तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर 3 फर्स्ट वाले डिजिट को क्या करूंगा मल्टीप्लाई कैसे करूंगा, एकाधिक से, 3 का मेरे पास में एकाधिक है, मल्टीप्लाई मेरे पास क्या होगा 5 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 4 मेरे पास कितना हो गया 25, ये हो गया मेरे पास में 12 और ये मेरे पास कितना हो गया 25 आपके पास। ठीक है ना, अब इसको आप सोल्व कर लो, 12 25 आपके पास में क्या हो गया आंसर आपके पास। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो याद क्या रखना है, मैंने आपको क्वेश्चन देने के निकलाम से आपको सोल्व करना था, कैसे करते हैं आप लोग निकलाम से, निकलाम वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आप लोगों को, जिसका मेरे पास बेस क्या होता है, सब बेस मेरे पास में क्या है, उसका सब बेस डिजिट मेरे पास में क्या है, उस फॉर्म के अंदर क्या करना है आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और निकलाम वाले मेथड से क्या करना है, किसी नंबर का आपको स्क्वायर फाइंड करना है। तो निकलाम से अगर किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है तो नंबर आपके पास में कोई भी हो सकता है, उसमें कोई कंडीशन आपके पास में नहीं है कि उसका यूनिट प्लेस मेरे पास क्या होना चाहिए 5 मेरे पास होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशन मेरे पास में नहीं है। इसी में मेरे पास कंडीशन है कि इसमें एकाधिक इंप्रूवमेंट के अंदर स्क्वायर के अंदर होता है, मल्टीप्लाई के अंदर कोई कंडीशन मेरे पास में नहीं होती। क्लियर, तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर, तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लिया है, अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर अपना तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दे रखा, क्वेश्चन सेकंड जो आपके पास होगा वो भी क्या होगा फर्स्ट चैप्टर में से आपके पास में आएगा। क्लियर, चैप्टर फर्स्ट में से ही क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो सेकंड आपके पास में आएगा वो बेस्ट मोस्टली 100% किसमें से आएगा, पास में लीनियर इक्वेशंस को वैदिक मैथमेटिक्स से क्या करना है या वैदिक मेथड से क्या करना है आपको सोल्व करना होता है। क्लियर, तो लास्ट के 2-3 साल से जो क्वेश्चंस आ रखे हैं वो डिस्कस करते हैं। जैसे 2019 की मैं अगर बात करूं तो 2019 के अंदर आपके पास जो क्वेश्चन आया था वो आया था, क्या आया था कि सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय वैदिक मेथड। इसे वैदिक मेथड से क्या करना है आपको लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना। अब इक्वेशन आपको यहाँ पे क्या दे रखी है x + 1 मल्टीप्लाई में x + 2 इक्वल में x - 5 मल्टीप्लाई में x - 6। क्लियर, तो इस तरह से आपको इक्वेशन दे रखी है। अब ये आपको आप फर्स्ट चैप्टर के अंदर 1.4 से पहले देखोगे तो आपको एक फॉर्म दिख रही है आपके पास में ये कि x + a मल्टीप्लाई x + b इक्वल टू x + c मल्टीप्लाई x + d। इस तरह की फॉर्म आपको दिख रही है। अगर आपके पास में लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में आपको दे रखी हो तो इस केस में अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो x की वैल्यू फाइंड करने के बाद फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है cd माइनस ab अपॉन में a + b माइनस c माइनस d आता है। क्लियर, मेरे को पास जो लीनियर इक्वेशन है को दे रखी है उसमें अगर मेरे को x की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर जो मेरे पास लीनियर इक्वेशन है वो मेरे पास किस फॉर्म में हो x + a मल्टीप्लाई x + b इक्वल में x + c मल्टीप्लाई x + d की फॉर्म में हो, तो जो x की मेरे पास वैल्यू होगी मेरे पास क्या होगी cd माइनस ab अपॉन a + b माइनस c माइनस d आपके पास। क्लियर, तो यहां देखो अगर मैं कंपेयर करूं इस वाली लीनियर इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन के साथ में कंपेयर करूं तो आपके पास में a b एंड c एंड d की आपके पास वैल्यू क्या है, a की आपके पास वैल्यू यहां पर आपके पास में 1, b आपको यहाँ पे दे रखा है 2, c आपको यहाँ पे दे रखा है -5 और d आपको यहाँ पे दे रखा है -6। तो ये चार वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है। अब मैं अगर वैल्यू पुट कर दूं इसके अंदर तो x इक्वल टू मेरे पास यहाँ पर क्या होगा cd -5 मल्टीप्लाई -6 माइनस ab 1 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड के अंदर a + b 1 + 2 माइनस माइनस प्लस
माइनस माइनस प्लस आपके पास। क्लियर? तो ये हो गया मेरे पास -5 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 30 मेरे पास आ गया, माइनस का 2 डिवाइड कर दे, 1 प्लस 2 मेरे पास कितना हो गया 3, 3 प्लस 5 मेरे पास कितना हो गया 8, 8 अपॉन मेरे पास कितना हो गया 14। अब इस वैल्यू माइनस करके मेरे पास वैल्यू कितनी हो गई 28 अपॉन 14, मेरे पास में इसकी मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई यहां पर 2 मेरे पास आ गई। ठीक है ना? तो इस तरह से क्या करना आपको बस ये पता होना चाहिए कि मेरे पास जो लीनियर मेरे को इक्वेशंस दे रखी है, इस फॉर्म में मैंने को दे रखी है, इस फॉर्म में अगर मेरे पास लीनियर इक्वेशन होती है तो उसका सॉल्यूशन मेरे पास में यहां पर क्या होगा, x cd ab अपॉन a b c d आपके पास में। क्लियर? एक जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2019-18 में आपके पास में आया था, इस पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपको यहां पे दे रखा था, क्या दिया हुआ था आपके पास में कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बाय वैदिक मेथड। तो क्या दे रखी है आपको इक्वेशन, 1 अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन x माइनस 7 इक्वल 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 9। इसको मैं आपको इक्वेशन दे रखी है। अब देखो करना क्या है इस इक्वेशन को, अब आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पास में क्या सिचुएशन कंडीशन आपके पास में होती है, किस कंडीशन से मेरे पास में मैं इसका आंसर फाइंड कर सकता हूं। तो एक चीज आप यहां पे देख रहे होंगे कि मेरे पास में यहां पे चार मेरे को यहां पे क्या दे रखे हैं, वेरिएबल मेरे को यहां पे दे रखे हैं, दो एलएचएस के अंदर, दो आरएचएस के अंदर। ठीक है ना? और डिनोमिनेटर में मेरे पास में क्या है, सब मेरे पास में x माइनस 3 या x माइनस 7, इसका x माइनस 1 और इसका x माइनस 9। उसके नोमिनेटर में मेरे पास में क्या है 1 1 1 1 आपके पास। क्लियर? अब मैं अगर चेक करूं कि जो मेरे पास में एलएचएस के डिनोमिनेटर को अगर मैं सम करूं तो मेरे पास देखो वैल्यू क्या आती है, x माइनस 3 प्लस x माइनस 7, तो यहां से मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 2x माइनस का 10 मेरे पास में आएगी। सेम अगर मैं आरएचएस के डिनोमिनेटर को अगर आपस में सम करूं मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी x माइनस 1 प्लस x माइनस 9, क्या 2x माइनस 10 आ रहा है। तो दोनों के एलएचएस और आरएचएस के डिनोमिनेटर का सम मेरे पास में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर कभी आपके पास में अगर इस टाइप की इक्वेशंस दे रखी हो, एलएचएस के डिनोमिनेटर का सम अगर आरएचएस के डिनोमिनेटर के सम के इक्वल आ रहा हो, तो उस केस में आप लोगों को क्या करना है, इसके अंदर जो वैल्यू आपके पास में इक्वल आई है उस वैल्यू को क्या कर दो आप 0 के इक्वल पुट कर दो। तो 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू मेरे पास हो गया 10, तो x इक्वल टू मेरे पास कितना होगा 10/2, तो x के पास वैल्यू होगी प्लस का 5 आपके पास। इस तरह से आपको इसका आंसर बताना है। ठीक है ना? तो मैंने दो क्वेश्चंस आपको करवाए, इसके बेस पे मैं पीडीएफ में आपको 5 क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग उन क्वेश्चंस को घर पे सॉल्व करना। अगर आपके कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट आप लोग जरूर करना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर अपन ने फर्स्ट और सेकंड को डिस्कस कर दिया, अपन हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में देखते हैं, वो क्या है। ज्यादा टाइम नहीं दे रहा मैं इनको, क्योंकि ये आपको पता है, ये आपको आता है। ठीक है ना? जो क्वेश्चंस बड़े होंगे, जिनके जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, जब ज्योमेट्री वाला पार्ट आपके पास में आएगा उसमें अपन लोग ज्यादा उस पे फोकस करेंगे। ये तो आप लोगों को ज्यादा बेसिक पता ही है आपके पास में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर मैं थर्ड की बात करूं आपके पास, ठीक है ना? तो ये आपके पास चैप्टर नंबर सेकंड में से आपके पास में आएगा, चैप्टर सेकंड में से क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके पास में आएगा। ठीक है ना? और मोस्टली जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चंस करवाता हूं। देखो जैसे 2019 की अगर मैं बात करूं तो 2019 में आपके पास जो क्वेश्चन आया था वो आया था आपके पास में कि फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग टू नंबर्स। तो दो नंबर्स आपको यहां पे दे रखे हैं, कौन कौन से नंबर आपको यहां पे दे रखे हैं, एक दे रखा आपको 68, एक आपको दे रखा 119 आपके पास में। इन दोनों नंबर का क्या करना है आपको HCF फाइंड करना। तो देखो इसमें इसने कुछ शो नहीं किया कि इस मेथड से आपको HCF इसका फाइंड करना है। क्लियर? तो एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास कौन सा मेथड होता है आपके पास में, फैक्टराइजेशन मेथड आपके पास होता है, उससे अपन लोग क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? अब कैसे लेना देखो आपके पास 68 को अगर मैं ओपन करो, ठीक है ना, तो 68 को आप लोगों ने ओपन किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका डिवाइड दोगे, इसके अंदर 2 का दोगे, मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, पास यहां पर 34 आपके पास में आ गई। फिर वापस हमने 2 को डिवाइड किया, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई। 17 में किसी वैल्यू को डिवाइड जाता है क्या? नहीं जाता। 17 में आपको जाएगा 17 का ही जाएगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो 68 को आप इस तरह से लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 70 या 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17 आपके पास। क्लियर आपके पास में? अगर मैं यहां पर 119 की बात करूं, 119 का,
डबल 9 के अंदर 2 का डिवाइड जाता है क्या? नहीं जाता आपके पास। 3 का जाएगा इसके अंदर, देखिए देखो एक बार 3 का डिवाइड थीटा है आपके पास कितना हो गया 9 हो गया 29, नहीं जा रहा आपके पास। 7 का जाएगा इसके अंदर, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा, 7 का देखिए 7 का आप लोगों ने दिया तो 1 टाइम्स 7 49, तो 17 7 का क्या होता है डबल 9 मेरे पास होता है, तो 7 का आप लोगों ने इसमें डिवाइड दिया 17 का डिवाइड दिया आपके पास, आपका 17 आ गया आपके पास, 17 में किसका डिवाइड जाएगा 17 का ही जाएगा, मेरे पास ये भी क्या आ गई 1 आ गई, तो 119 को आप कैसे लिख सकते हो 7 मल्टीप्लाई 17 की फॉर्म में आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो एचसीएफ मेरे पास में क्या होता है, एचसीएफ होता है जो आपको 3 नंबर दे रखे हो, 4 नंबर दे रखे हो, 5 नंबर दे रखे हो, 2 नंबर दे रखे हो, जो भी 2 नंबर्स दे रखे हो उनको पहले आप क्या करो ओपन कर दो अच्छे से, उस ओपन करने के बाद क्या करना आप लोगों को यहां से देखना है मेरे पास में जो मेरे पास वैल्यू कॉमन है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कॉमन वैल्यू विद द मिनिमम पावर आपके पास क्या होता है मेरे पास एचसीएफ कॉमन वैल्यू विद द मिनिमम पावर आपके पास, तो देखो 17 के मेरे पास पावर कितनी है यहां पर 1 है या 1 है या 7 के मेरे पास पावर कितनी है 1 है पास में, तो अगर मैं 68 और 119 का क्या करूं एचसीएफ फाइंड करूं तो होगा क्या मेरे पास एचसीएफ मेरे पास में क्या होता है कॉमन वैल्यू या कॉमन फैक्टर बोल सकते हो आप यहां पर विद मिनिमम पावर, तो यहां अगर मैं देखूं तो कॉमन मेरे पास वैल्यू दोनों में कौन सी है मेरे पास में 17 मेरे पास में 17 मिनिमम पावर है मेरे पास में, यहां भी पावर 1 मेरे पास में, यहां भी मेरे पास पावर मेरे पास क्या है यहां पर 1 मेरे पास में, तो मिनिमम पावर मेरे पास 1 है, मैक्सिमम मेरे पास क्या है 1 मेरे पास में, तो 17 मेरे पास इसका क्या हो गया मेरे पास में एचसीएफ मेरे पास हो गया, ठीक है ना। तो एचसीएफ मेरे पास क्या हो गया इसका 17 आपके पास हो चुका है, ठीक है। अब दो के एक आपके पास 2018 आपका क्वेश्चन आया था वो क्या बोलता है देखो एक बार, तो 2018 के अंदर क्वेश्चन आया था कि क्या बोला हुआ है कि राइट डाउन द sum of the of powers of prime factors of 196, आपके पास एक नंबर दे रखा था 196, इसके प्राइम फैक्टर की आपको पावर बतानी है, ठीक है ना। अब 196 को अगर मैं ओपन करूं तो 196 को आप कैसे करोगे, स्टार्ट किया आपने 196 में फर्स्ट आप किसका डिवाइड दोगे 2 को डिवाइड दोगे, 2 का आप लोगों ने डिवाइड दिया इसके अंदर, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी आपके पास यहां पर 98 आपके पास में आएगा। अब 98 में वापस आप किसका डिवाइड दोगे 2 का डिवाइड दोगे, मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 49 आपके पास में आएगी, 49 के अंदर किसका डिवाइड जा सकता है आपके पास में 7 का जा सकता है, 7 का 7 टाइम आपके पास में क्या आपका 7 का मेरे पास 7 कितना जाएगा मेरे पास में 1 टाइम आपके पास में, तो 196 को आप क्या लिखोगे यहां 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, अब मेरे पास यहाँ प्राइम फैक्टर मेरे पास कौन कौन से 2 एंड 7 बोथ आर द प्राइम फैक्टर आपके पास में, तो क्या बोला हुआ कि आपको इनके अंदर जो प्राइम फैक्टर है मेरे पास पावर थी उनका मेरे को क्या करना है सम फाइंड करना है, तो प्राइम फैक्टर फर्स्ट मेरे पास कौन क्या है 2 है, 2 की मेरे पास पावर कितनी है 2, दूसरे मेरे पास क्या है 7 है, 7 के मेरे पास पावर कितनी है 7 में सॉरी 2 मेरे पास में, तो दोनों के लिए पावर का सम करो, तो सम ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर आपके पास में, तो प्राइम फैक्टर का जो मेरे पास में पावर है उनका मेरे पास सम होगा मेरे पास कितना होगा 2 प्लस 2, 2 एंड 7 बोथ आर द प्राइम फैक्टर ऑफ द 196 आपके पास में, और मेरे पास की पावर मेरे पास में 2 की कितनी है 2 है, 7 के मेरे पास कितनी है 2 मेरे पास में, दोनों को मेरे संख्या मेरे पास वैल्यू कितनी होगी 2 प्लस 2 मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 4 आपके पास में, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक 2017 में आपका क्वेश्चन आया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो देखो आपके पास में क्या आया था तो 2017 में क्वेश्चन आपके पास में आया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो क्या था आपके पास में, इसको ध्यान से देखना एक बार, तो देखो ध्यान दो आपके पास में अगर दो इंटीजर्स आपको दे रखे हो, ठीक है ना, इंटीजर्स आपको पता है क्या होता है उनके दो के बाद हो रही है आपको, अगर दो इंटीजर है हमारे मेरे पास में, दो इंटीजर मेरे पास में क्या है a एंड b मेरे पास में, स्मॉल a एंड स्मॉल b मेरे पास में क्या है, टू इंटीजर्स मेरे को यहां पे दे रखे हैं,
तो HCF और LCM की फॉर्म में इनके बीच में जो मेरे पास रिलेशन मेरे पास होगा वो क्या होगा, तो जो दो इंटीजर्स मेरे को यहाँ पे दे रखे हैं उनका मल्टीप्लाई उन दोनों इंटीजर्स के HCF और LCM के मल्टीप्लाई के इक्वल आपके पास होंगे, ठीक है ना। तो दो मेरे को अगर इंटीजर्स मेरे को दे रखे हो तो दो इंटीजर्स का मेरे पास जो मल्टीप्लाई वैल्यू मेरे पास होगी वो वैल्यू क्या होगी, उन दोनों इंटीजर्स के HCF और LCM के वैल्यू के मल्टीप्लाई के इक्वल आपके पास होंगे, क्लियर। तो इसी बेस पे आपको 2017 और 2016 के अंदर आपके पास क्वेश्चन आया था, 617 में मेरे पास तो क्या आया था, HCF and the LCM of the two integers are 12 and 336 आपके पास में, if one integer is 48 then find the second integer आपके पास, ठीक है ना। तो मैं पूरी थ्योरी ऑफ क्वेश्चन की लिखता हूं नहीं, मैं इसमें जो वैल्यूज आपको दे रखे हैं उसके बारे में आपको शो करता हूं। तो क्या दे रखा है आपके पास में, HCF एंड द LCM ऑफ द टू इंटीजर्स आपको दे रखे हैं। तो HCF मेरे पास में मेरे को क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, HCF मेरे को यहां पे दे रखा है 12 आपके पास, LCM मेरे को यहां पे क्या दे रखा है आपके पास, यहां पर 336 आपके पास में, ठीक है ना। और फर्स्ट जो मेरे पास इंटीजर मेरे पास में मैंने मान लिया लेट, फर्स्ट मेरे पास जो इंटीजर मेरे पास में वो मैंने क्या मान लिया, a मान लिया। सेकंड आपके पास में क्या है, उसकी क्या करनी है आपको, वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर। तो फर्स्ट आपके पास में a है, सेकंड की क्या करनी है आपको, वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको मेरे को पता है कि अगर दो इंटीजर्स अगर आपके पास में हो तो दोनों इंटीजर्स का जो मल्टीप्लाई होगा वो दोनों इंटीजर्स के HCF और LCM के मल्टीप्लाई के इक्वल आपके पास में होगा। तो अगर मैं सेकंड वाले को b यहां पे मान लूं तो a मल्टीप्लाई b जो मेरे पास होगा वो क्या होगा, HCF मल्टीप्लाई LCM के इक्वल आपके पास में होगा। और मेरे पास नंबर कौन से हैं, 12 मल्टीप्लाई 336 आपके पास में, इसका आपके पास में नंबर्स तो आपको यहां पे दे रखे थे, a मेरे को यहां पे दे रखा था क्या आपके पास में 48 मेरे को यहां पे दे रखा। तो फर्स्ट मेरे पास 48 है, सेकंड वाले मेरे को इंटीजर की मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल में HCF मेरे पास कितना है 12 मल्टीप्लाई 336 आपके पास है। तो यहां से जो मेरे पास में b की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूं तो 12 मल्टीप्लाई 336 डिवाइड के अंदर 48 आपके पास, क्लियर। तो 12 की टेबल से हमने 48 को 4 टाइम कैंसिल कर दिया। अब 336 के अंदर आप डिवाइड होगे किसका, 4 का। तो देखो मेरे पास डिवाइड कितने टाइम है, मेरे पास 4 का डिवाइड दिया आपने 336 के अंदर, तो 8 है मेरे पास कितना हो गया, 32 मेरे पास हो गया, माइनस क्या 1 16, 4 का इसमें डिवाइड कितना हो जाएगा 4। तो मेरे पास b की मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 84। सेकंड इंटीजर्स की आपके पास वैल्यू क्या हो गई यहां पर 84 आपके पास हो गई है, क्लियर। तो आज अपन डिस्कस किया है आरबीएससी बोर्ड 10th क्लास के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन से लेके थर्ड क्वेश्चन तक मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर अपन ने फोकस किया है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन के बारे में बताया है। उसके बेस पे मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा जिसके अंदर आपके पास में क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे 5 क्वेश्चन आपके पास होंगे, सेकंड क्वेश्चन के बेस पे 5 होंगे। तो उन क्वेश्चंस को आप घर पे बैठ के क्वेश्चन सोल्व करना। आपके अंदर उन क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को वो आप लोग डाउट पूछ सकते हो। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।